वेलकम पेन डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर जो है नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है और इसी नॉलेज की वीडियो में हम जो है संविधान की सीरीज को चला रहे हैं। और संविधान की सीरीज में हमने आपको जो है 4 पार्ट्स उपलब्ध करवा भी दिए हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्सों के रूप में जो है वीडियो को देते जा रहे हैं। हमारे पास जो है बात करते हैं तो इन जो वीडियो को बनाते हैं उनकी नोट्स भी है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। आपको वहाँ पर जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है ये नोट्स के रूप में भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है आज की वीडियो में बात करें तो हमारा चल रहा है भारतीय संविधान का इतिहास। और भारतीय संविधान के इतिहास में हमने जो है इससे पहले की जो 4 वीडियो है उसमें आपको बता दूं हमने किस किस चीज़ की बात कर ली थी। तो सर्वप्रथम हमने बात की थी पहले पार्ट्स में भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में संविधान क्या है, व्यवस्थापिका, संविधान के प्रकार और नॉर्मल सी जानकारी। उसके बाद हमने देखा था भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास में किस तरह से संविधान बनने से पहले रेगुलेटिंग एक्ट आए, चार्टर्ड एक्ट आए, कौन कौन से चार्टर्ड एक्ट आए। उसके बाद हमने देखा जो है भारत शासन अधिनियम 1858, 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम भी आया था। उसके बाद हमने जो है भारत शासन अधिनियम 1919 देखा। और उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा था वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की मांग। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1935 के अधिनियम भारत शासन अधिनियम था, उसके बाद क्या है, भारत में जो है भारतीय के स्थानीय लोगों के द्वारा भारतीय संविधान की मांग उठने लगी। भारत जो है आज़ाद होने की मांग करने लगा। तो ऐसे में 1935 में जो भारत शासन अधिनियम को इससे असंतुष्ट हुए। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उससे लोग असंतुष्ट हुए और भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ संविधान की मांग करने लगे थे। तो पहली बार संविधान की मांग की बात करें तो पहली बार संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1935 में जो है स्वराज बिल के अंतर्गत रखी थी। जबकि अगर बात करें तो पहली बार संविधान सभा की मांग इधर संविधान की मांग की गई थी, लेकिन संविधान सभा की मांग बात करें तो संविधान सभा की मांग जो है 1934 में एम.एन. रॉय ने की थी। आगे बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज ने पहली बार जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया गया था। भारतीयों के लिए संविधान की मांग संविधान सभा होनी चाहिए। अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेजों ने जो है अगस्त प्रस्ताव में यह प्रस्ताव रखा कि मुख्यतः भारतीयों की संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस अगस्त प्रस्ताव की मुख्यतः भारतीयों की संविधान सभा का अर्थ स्पष्ट नहीं होने का कारण जो है अगस्त प्रस्ताव का यहाँ पर खंडन कर दिया गया। जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था तो उसमें कहा गया था कि भारतीयों के लिए अगस्त संविधान सभा होगी, लेकिन यह कब होगी, किस प्रकार से होगी, इस बात का कई प्रकार से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका खंडन भी किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव सर स्टीफन क्रिप्स जो है गवर्नर जनरल थे इसके अंतर्गत, तो उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गई एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें सभी लोग भारतीय होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का इंतजार करना होगा। मतलब संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, उस संविधान सभा में सभी लोग भारतीय होंगे, लेकिन आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी समाप्ति का इंतजार करना होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव में सर स्टीफन क्रिप्स ने अपने विचार रखे। लेकिन गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चेक है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है इंग्लैंड के अंतर्गत, जिसका सीधा साधा असर भारत पर पड़ता है। क्या घटना हुई थी? पहली तो हुई थी इंग्लैंड में चुनाव हुए और डिसेंट चर्चिल की हार हो जाती है और क्लेमेंट एटली यानी लेबर पार्टी यहाँ पर जीत जाती है और संयुक्त राज्य संघ का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों घटनाओं का भारत पर किस प्रकार से असर पड़ता है, तो देखिए क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी की सरकार ने भारत की आज़ादी के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। उन्होंने पहले ही कहा था अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने इस बीच में सहानुभूति दिखाना शुरू किया। क्लेमेंट एटली ने लेबर पार्टी की सत्ता में आते ही उन्होंने भारत आज़ादी के लिए कैबिनेट मिशन बनाया और उसे भारत पर भेज दिया जाता है। तो देखिए 1945 में कैबिनेट
मिशन की नियुक्ति होती है और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आकर पहुंचता है, जिसमें निम्नलिखित मंत्रियों 3 मंत्री सदस्य थे। कौन कौन से देखिए तो सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि इस कैबिनेट मिशन का मुख्य अध्यक्ष बने थे, और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, सर स्टीफन क्रिप्स भी इसके सदस्य बनते हैं। तो इस प्रकार से संविधान की मांग उठती है इन अगस्त प्रस्ताव में, किस प्रस्ताव में और किस प्रकार से क्लेमेंट एटली की सरकार, लेबर पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत में भेज देते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन क्या करती है भारत में। तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आती है, जगह जगह घूमती है और घूमने के बाद एक नया अधिनियम जारी करवाती है कि अब भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड जो है अपनी सत्ता के अंतर्गत जो है इंग्लैंड संसद से पास होता है। तो क्या इसके कुछ प्रावधान थे? तो देखिए इस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान बने थे। कौन कौन से? इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा था कि देसी भारत की रियासतों को छूट दी गई, जो देसी भारत की रियासतें उनको स्पष्ट छूट दी गई, चाहे तो वह जाकर 2 देश, जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना था तो उसमें कहा गया कि 2 देश बनेंगे, एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। तो उनसे कहा गया चाहे तो वो देश भारत में मिले, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिले। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं, वो अपने आप को देश भी घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा देसी रियासतों का विभाग का गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया। जो देसी रियासतें थी उनको गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और गृह मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे सरदार पटेल और सचिव मेनन को यहाँ पर बनाया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, यह पुस्तक जो कि बीपी मेनन द्वारा लिखी गई थी, इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन ने देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया। वो किस प्रकार से जगह जगह हर रियासत में गए और उनसे अपील की थी कि वो भारत में आकर मिले ताकि वह एक मजबूत राष्ट्र बन सके। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। इसीलिए 26 अक्टूबर को जो है विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो जम्मू कश्मीर है उस पर विवाद बना हुआ है, उसमें देखा जाए तो विलय जो हरि सिंह वहाँ के शासक थे उन्होंने भारत में विलय होने के लिए जो है अपने हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह से जो है जम्मू कश्मीर भारत का होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और चीन अपना हक फालतू में जमाता है। देखिए अब बात करते हैं जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से भारत के जनता से पूछकर भारत के अंदर विलय किया गया था, रियासत के राजा से नहीं पूछा गया था। हैदराबाद के रियासत जो है उसके शासक थे उस्मान अली को जो ऑपरेशन पोलो खेलकर भारत के अंतर्गत शामिल किया था। जब तक दोनों देश भारत और पाकिस्तान नहीं बन जाते, इस प्रकार का जो है 1947 में यह भी बात लिखी हुई थी कि जब तक दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान नहीं बन जाते, दोनों देशों का संविधान सभा एक नया संविधान नहीं बना देती। जो दोनों देशों के लिए संविधान सभा बनी है वो नया संविधान नहीं बना देती जब तक भारत के अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 लागू रहेगा और दोनों में शासन चलाया जाएगा उसी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह बात स्पष्ट लिखी हुई थी। जब तक दोनों देश भारत और पाकिस्तान के नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती, मतलब नया संविधान जो बनाया जाएगा उसके नियमों के अनुसार नई संसद नहीं बन जाती, तब तक जो है संविधान सभा वहाँ के लिए उन देशों की जो संविधान सभा बनी है वह संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। यह बात भी 1947 भारत शासन अधिनियम 1947 के अंतर्गत लिखी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा थी वही, मतलब संसद ने ही भारत का संविधान का निर्माण किया है। वह संसद कौन सी? संविधान सभा ही संसद थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया अंतिम कानून इस प्रकार से बन जाता है और इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और भारत के अंतर्गत एक अलग से नया संविधान बन जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर जो है हमारी संविधान सभा ने, जो है हमारी अंतरिम संसद, इसे अंतरिम संसद भी कहा जाता है संविधान सभा को, उन्होंने संविधान बहुत कड़ी मेहनत के साथ बनाया था और इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान, यहाँ पर संविधान सभा जो है भारतीय संविधान को बनाने के लिए निकल पड़ती है और 1947 के तहत भारत जो है
आज़ाद हो जाता है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारत की जो है भारत की संविधान सभा, किस प्रकार से भारत की संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा ने किस किस प्रकार से कितनी बैठक हुई थी, किस प्रकार से जो है संविधान का निर्माण किया था। 1947 में भारत आज़ाद कर दिया हमने। अब आगे संविधान सभा में किस प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।